अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तानिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल, हेल्थी और मज़ेदार रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका हर घर में डिफरेंट होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तोरई की। इसके बहुत से नाम होते हैं। इसे तोरई, तोरी, घिया तोरी और सब्ज़ तोरी के नामों से जाना जाता है। आज मैं तोरई की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे अगर कोई पहली दफ़ा भी बनाएगा तो वो भी ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बना लेगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तोरई की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। मैंने तकरीबन 1 किलो तोरई ली थी। सबसे पहले तोरई को सादे पानी से धो लेंगे और इसके बाद इसके छिलके हटा लेंगे। तोरई या तोरी की कटिंग आपने बहुत ही बारीक पीसेस में करनी है। इससे ये होगा कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपने इसमें आलू भी शामिल करने हैं तो आलू की कटिंग भी आप इतनी ही बारीक करेंगे। लीजिए, मैंने सारी तोरई की कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितने बारीक स्लाइसिस में मैंने तोरई को काटा है। तो चलें जी, अब तोरई को एक साइड पर रख देंगे और दूसरी साइड पर एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर देंगे। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए ऑयल हमेशा कम ही इस्तेमाल करें। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, इसलिए आपने प्याज को 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, जब तक ये थोड़े से नरम ना हो जाए। आंच को आपने तेज़ ही रखना है और तेज़ आंच पर ही प्याज को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब आपको लगे कि प्याज थोड़े से नरम हो चुके हैं, इसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देना है। तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन डालने के बाद आपने इसे तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। तेज़ आंच पर फ्राई करते हुए इसके साथ ही 6 से 7 मोटी वाली साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आपके पास दूसरी वाली हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तेज़ आंच पर आपने तब तक फ्राई कर लेना है जब तक लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद जो तोरई हमने काट कर रखी थी वो कढ़ाई में शामिल कर देंगे और तेज़ आंच पर ही तोरई को फ्राई करेंगे। तोरई को प्याज के साथ ही फ्राई किया जाता है क्योंकि इसे फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे जैसे तोरई फ्राई होगी इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने तोरई में पानी शामिल नहीं किया। सब्जियों में कुदरती तौर पर पानी पाया जाता है, इसलिए ये तोरई का खुद का पानी है। तेज़ आंच पर फ्राई करते हुए इसी पानी को हमने खुश्क करना है और इसी पानी में ही तुरई गल जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की प्यूरी शामिल करेंगे। आप चाहें तो कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर की प्यूरी शामिल करने से मसाला बहुत अच्छा बनेगा। आंच को तेज़ रखते हुए 5 मिनट के लिए टमाटर और तुरई को पका लेंगे। 5 मिनट के बाद टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और तुरई भी तकरीबन 80% तक पक चुकी है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आधी चम्मच मज़ीद शामिल कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों की शामिल करेंगे। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बस यही सादा से मसाले इसमें शामिल करेंगे और मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद आंच को स्लो कर देंगे और ढक्कन से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, या फिर तब तक पका लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 5 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है और तकरीबन तुरई तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करना बाकी है।
अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर मोटी कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। अगर आपको मेथी पसंद हो तो आप इस स्टेज पर थोड़ी सी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। एंड पर 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ढेर सारा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। काली मिर्चें, ज़ीरा, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और हमारी तोरई सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी सिंपल सी तुरई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। अगर तुरई को सही तरीके से बनाया जाए तो ये गोश्त को भी पीछे छोड़ देती है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को हेल्थी और टेस्टी खाना खिलाएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।